Okay, see, today we have to solve assignment number 3. In that we have diagrammatic presentation and graphical techniques. So basically we are using PSPP software. So for that you have to firstly start your PSPP software. Start the search PSPP. You will see this icon. Click on that and start your software. This is your PSPP window. In that we have data view and variable view. Okay. अगर आप फाइल में जाते हो यहाँ पे आपको import data का ऑप्शन मिलता है. So to plot any type of graph you need data. So firstly import data पे क्लिक करके you will having this फाइल लोकेशन. ओके आपके डेटा के फाइल लोकेशन आपको यहाँ से मिलेगा. मतलब आपके सिस्टम में डेस्कटॉप पे आपका डेटा या डाउनलोड्स में दैट यू कैन सिलेक्ट. सो अगर मेरे डाउनलोड्स में है तो आई हैव टू सिलेक्ट डाउनलोड्स. देन यहाँ पे आपका जो भी डेटा सेट से दैट यू कैन सी. अगर मुझे IPL 2025 बैटर्स डेटा सेट इंपोर्ट करना है तो आई हैव टू सिलेक्ट दैट. सिलेक्ट करने के बाद यू हैव इन राइट बॉटम कॉर्नर यू हैव दिस नेक्स्ट ऑप्शन. सो क्लिक ऑन दैट नेक्स्ट ऑप्शन. यहाँ पे अगर आपको सारे ऑब्जर्वेशन इंपोर्ट करने मतलब जितने सारे ऑब्जर्वेशन आपके डेटा में दैट ऑल ऑब्जर्वेशन आर नथिंग बट योर ऑल केसेस. अगर आपको पर्टिकुलर 1 to 50 की ऑब्जर्वेशन चाहिए तो इन दैट केस यू आर सिलेक्टिंग दिस ऑप्शन. ओके लाइकवाइज. सो अभी तो मुझे सारे ऑब्जर्वेशन चाहिए. सो आई हैव टू क्लिक ऑन ऑल केसेस. देन नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपको डेटा स्टार्ट कहाँ से करना है. तो डेटा स्टार्ट कहाँ से हो रहा है दैट लाइन यू हैव टू सिलेक्ट. दैट इज सेकेंड लाइन. and this first line is of variable names. first line variable names के तो आपको ये bottom में एक line above selected line contains variable names ये वाला check box मिलेगा. you have to click on that. किसी किसी में ये top में होगा. अगर check किया हुआ है मतलब tick है तो go with it. अगर नहीं है तो you have to click on that. then यहाँ पे चेक करना है दो वैल्यूज के बीच में डिलिमिटर मतलब सेपरेटर कौन सा है. कॉमा है वी कैन सी दिस इज कॉमा एंड डबल कोट्स भी है दो वैल्यूज के बीच में. सो जस्ट क्लिक ऑन नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपको सेपरेटर पुट करना पड़ता है. कॉमा था एंड कोट्स भी थे आपके वैल्यूज में. आप यहाँ पे टैब भी सिलेक्ट कर सकते हो. ओके बट कोट्स एंड कॉमा इज मैंडेटरी. नाउ क्लिक ऑन नेक्स्ट करने के बाद आपका डेटा व्यू कैसा होगा वेरिएबल व्यू में एंड डेटा व्यू में आपको प्रीव्यू मिलता है. देन अगेन यहाँ पे अप्लाई का बटन. यहाँ पे अगर प्रीव्यू प्रॉपर है देन क्लिक ऑन अप्लाई. अगर नहीं है तो प्रीवियस स्टेप पे जाके आप मॉडिफाई कर सकते हैं. देन अप्लाई. नाउ वी कैन सी दिस इज वेरिएबल व्यू. यहाँ पे क्या मिल रहा है वेरिएबल व्यू में आपको आपके जो इतने सारे वेरिएबल्स है उनके डिटेल्स मिल रहे हैं. मतलब टाइप ऑफ वेरिएबल देन उसमें नंबर ऑफ मतलब वैल्यू कितने स्केल कितना कौन सा है दैट यू कैन सी. यहाँ पे डेटा व्यू में आना है आपको. डेटा व्यू में आने के बाद नाउ वी आर डूइंग ग्राफिकल टेक्निक. सो क्वेश्चन चेक करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है. अब क्वेश्चन में आपको बार चार्ट भी पूछा होगा देन पाई चार्ट भी है कहीं पे हिस्टोग्राम में. सो विल सी ऑन दिस डेटा एक डेटा पे आपको सारे ऑप्शन करके दिखाने वाले आपको सारे फॉलो करने फॉर नेक्स्ट क्वेश्चंस. नाउ इफ यू वांट टू कंपेयर कैटेगरीज then in that case we have bar diagram. so bar diagram के लिए आपको क्या करना है यहाँ पे ग्राफ्स का ऑप्शन मिलेगा. ग्राफ पे क्लिक करना है. you will see this bar chart option bar chart. then यहाँ पे आपको वेरिएबल्स की लिस्ट मिलती है in the left side and in the right we have bar represent. bar represent मतलब वो बार की हाइट क्या रिप्रेजेंट कर रही है. अगर यहाँ पे मैं टीम के लिए टीम वाइज कंपैरिजन करना चाहती हो तो आई हैव टू सिलेक्ट टीम इन कैटेगरी एक्सिस. कैटेगरी एक्सिस में टीम दे. अब वो बार क्या रिप्रेजेंट करेंगे दैट पर्टिकुलर टीम कितने टाइम्स रिपीट हुई है दैट इज नथिंग बट बार हाइट. ओके यहाँ पे सिर्फ मुझे टीम वाइज देखना है तो आई विल सिलेक्ट टीम एंड ओके पे क्लिक करने के बाद यू विल सी पॉपअप इज कमिंग. सो नेक्स्ट आउटपुट की विंडो जो है दैट यू हैव टू ओपन करने बाद आपको ये वाला प्लॉट मिलेगा. दिस इज बार चार्ट. हियर वी हैव टीम्स ऑन एक्स एक्सिस एंड ऑन वाई एक्सिस वी हैव काउंट ऑफ दैट पर्टिकुलर टीम. मतलब CSK के कितने प्लेयर्स है DC के कितने प्लेयर्स है दैट इज नथिंग बट काउंट. ओके
अभी मैंने क्या किया था, सिर्फ टीम के लिए चेक किया था। नाउ मुझे ये पर्टिकुलर टीम्स का रन वाइज चेक कंपैरिजन कर रहा है। सो फॉर दैट मैं क्या करूंगी, अगेन आई हैव टू कम टू डेटा व्यू, देन ग्राफ्स पे जाओगे, बार चार्ट। यहाँ पे मैंने टीम सिलेक्ट की थी ऑन एक्स एक्सिस। नाउ आई हैव टू कंपेयर इट विथ रन्स। सो क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल में मतलब बार रिप्रेजेंट में आपको वो न्यूमेरिक वेरिएबल देना पड़ेगा। सो फॉर दैट यू हैव टू सिलेक्ट अदर समरी। अदर समरी में आपको एवरेज चाहिए, सम चाहिए, दैट यू हैव टू सिलेक्ट। अभी तो मुझे सपोज एवरेज चाहिए। सो वेरिएबल में ये रन सिलेक्ट करना है, रन्स, इस एरो पे आपको जो भी वो बॉक्स, ब्लैंक बॉक्स के आगे एरो मिल रहा है, क्लिक ऑन दैट so that your variable gets selected. Okay, now okay, okay, now you can see on x-axis we have team and on y-axis we have mean of runs. Okay, I hope this is clear to all of you. Yes, now suppose we want to compare, ठीक है, यहाँ पे तो नहीं कोई कैटेगरी, ठीक है, अभी तो बार चार्ट होगा। नाउ नेक्स्ट आई वांट टू सी परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच टीम, मतलब पर्टिकुलर टीम का ओवरऑल कंट्रीब्यूशन कितना, मतलब टोटल नंबर ऑफ प्लेयर जितने, उनमें से जीटी के कितने या फिर आरसीबी के कितने, दैट कंट्रीब्यूशन आई हैव टू चेक। सो दैट इज प्रोपोर्शनल परसेंटेज। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, पाई चार्ट प्लॉट करने, बट यहाँ पे ग्राफ्स में हमें सिर्फ स्कैटर प्लॉट, हिस्टोग्राम एंड बार चार्ट, ये तीन ही ऑप्शन है। तो पाई चार्ट के लिए आपको क्या करना है, एनालाइज में क्लिक करना है। एनालाइज में फर्स्ट ऑप्शन डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में आपको मिलेगा फ्रीक्वेंसीज, फ्रीक्वेंसीज पे क्लिक करना है आपको। यहाँ पे कौन से वेरिएबल के लिए आपको चार्ट प्लॉट करना है, अभी तो मुझे टीम के लिए करना है। सो यू हैव टू सिलेक्ट टीम एंड यहाँ पे आपको अगर समरी स्टैटिस्टिक्स चाहिए तो ये चेक बॉक्स है। अभी तो मुझे सिर्फ चार्ट चाहिए, सो यू हैव टू क्लिक ऑन दिस चार्ट ऑप्शन। चार्ट पे क्लिक करने के बाद यू विल सी यहाँ पे कौन सा चार्ट चाहिए, हिस्टोग्राम चाहिए, बार चार्ट चाहिए, पाई चार्ट चाहिए। अभी तो मुझे पाई चार्ट चाहिए, सर जस्ट क्लिक ऑन दैट। यहाँ पे मुझे परसेंटेज चाहिए वो चार्ट में, या फ्रीक्वेंसी चाहिए, फ्रीक्वेंसी मतलब काउंट देता है, एंड परसेंटेज मतलब परसेंटेज ओवरऑल से। so, मुझे परसेंटेज चाहिए, सो क्लिक ऑन दैट एंड कंटिन्यू। उसी साइड में आपको फ्रीक्वेंसी टेबल का ऑप्शन मिलता है। अभी मुझे सिर्फ पाई चार्ट चाहिए था, कोई फ्रीक्वेंसी टेबल नहीं चाहिए। सो जस्ट क्लिक ऑन नेवर एंड कंटिन्यू। नाउ ओके, आउटपुट में देखते हो तो यू कैन सी टीम वाइज पाई चार्ट मिलता है आपको। मतलब यहाँ पे क्या दिख रहा है, ऑल टीम हैज इक्वल नंबर ऑफ प्लेयर्स। ये सीएसके के ज्यादा मिल रहे हैं, थोड़ा बहुत चेंज होगा बट मोस्टली दे आर सेम। ठीक है, सिमिलर काइंड में आपको क्या, फर्स्ट क्वेश्चन में भी आपको सिंपल बार डायग्राम है फॉर आईपीएल रन्स। देन सेकंड क्वेश्चन में कंपेयर द एवरेज मैथ स्कोर ऑफ फीमेल एंड मेल स्टूडेंट्स, मतलब आपको स्टूडेंट परफॉर्मेंस डेटा सेट इंपोर्ट करना है, उसके लिए जेंडर वाइज मैथ स्कोर का कंपैरिजन करना है। यहाँ पे कंपेयर वर्ड है, दैट मींस यू हैव टू प्लॉट बार चार्ट। इन थर्ड क्वेश्चन show the percentage distribution of lunch type. So for this आपको क्या करना है, आपका लंच टाइप जो वेरिएबल है उसके लिए पाई चार्ट प्लॉट करनी है। ओके, नाउ फोर्थ वन में क्या पूछा है, कंपेयर द मैथ स्कोर फॉर स्टूडेंट्स विद एंड विदाउट टेस्ट प्रिपरेशन ग्रुप बाय जेंडर। यहाँ पे कंपेयर ही करना है, एंड आपको क्या दिख रहा है, दैट दिस टेस्ट प्रिपरेशन एंड जेंडर बोथ आर कैटेगरिकल वेरिएबल्स। ओके, अगर कोई कैटेगरिकल वेरिएबल है, इफ यू वांट टू कंपेयर दैट देन यू हैव बार चार्ट ऑप्शन। सो इसके लिए मुझे सपोज मैं क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करके दिखाती हूँ आपको। कौन सा डेटा है, स्टूडेंट परफॉर्मेंस डेटा सेट है। सो अगेन फाइल इंपोर्ट डेटा, यहाँ से डाउनलोड्स में जाना है। अगर आपके पीसी में ये डाउनलोड किए हुए नहीं होंगे तो यू हैव टू डाउनलोड इट। स्टूडेंट परफॉर्मेंस डॉट csv। नेक्स्ट यहाँ पे सेकेंड लाइन सिलेक्ट करोगे, चेक बॉक्स विदाउट फॉरगेट सिलेक्ट करना है। देन नेक्स्ट यहाँ पे डिलिमिटर, अब अगर प्रीवियस स्टेप पे आते तो यहाँ पे कोड्स भी दिख रहे हैं, सो सिलेक्ट करना है कोड्स भी। ओके, टैब भी प्रेस करते हुए यहाँ पे रीड नहीं हो रहा है ना प्रॉपरली,
ओके, टैब प्रेस करने के बाद हुआ है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे व्यू प्रॉपरली दिख रहा है, देन अप्लाई। डेटा व्यू में आना है, डेटा व्यू में आपको क्या मिलेगा, पूरे डेटा की डिटेल्स। अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, बार चार्ट चाहिए, बट फॉर व्हाट, क्वेश्चन कंपेयर मैथ स्कोर कंपेयर करना है। मैथ स्कोर हमारा न्यूमेरिक कॉलम होगा, सो वी शुड कीप इट इन वेरिएबल। सो यहाँ पे अदर समरी पे क्लिक करना है, एवरेज मैथ स्कोर बोला था, सो मीन सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे मैथ स्कोर पास कर। ओके डन। नाउ कैटेगरी एक्सेस एंड कैटेगरी क्लस्टर में क्या दे रहे हैं, सो चेक करते क्वेश्चन में और क्या पूछा है। मैथ स्कोर फॉर स्टूडेंट्स विथ एंड विदाउट टेस्ट प्रिपरेशन, विथ एंड विदाउट टेस्ट प्रिपरेशन। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, टेस्ट प्रिपरेशन कैटेगरी एक्सेस में पुट करना है। अगर आगे आप रीड करते हो तो आपको क्या मिल रहा है, ग्रुप बाय जेंडर। अगर ग्रुप बाय या क्लस्टर ऐसे वर्ड मिलते हैं आपको, तो इन दैट केस यू हैव टू सिलेक्ट कैटेगरी क्लस्टर। ओके, तो यहाँ पे जेंडर वाइज ग्रुपिंग कर रहे हो। सो कैटेगरी क्लस्टर में क्या दूंगी मैं, कोई भी कैटेगरिकल वेरिएबल होगा। यहाँ पे मुझे जेंडर वाइज ग्रुपिंग करना था, इसलिए मैंने जेंडर सिलेक्ट किया। नाउ ओके, okay, you can see this bar chart. यहाँ पे टेस्ट प्रिपरेशन इज ऑन एक्स एक्सिस एंड जेंडर वाइज कलरिंग किया है। फीमेल इंडिकेट्स येलो कलर एंड मेल इंडिकेट्स ग्रीन कलर, एंड ऑन वाई एक्सिस वी हैव मैथ स्कोर। ओके, आपको ये सारे प्लॉट करने हैं, इंटरप्रिटेशन लिखना है। जो भी बार चार्ट या पाई चार्ट जो भी आप प्लॉट करते हो, राइट डाउन इंटरप्रिटेशन फॉर ईच एंड एवरी बार और ईच एंड एवरी ग्राफ। So, यहाँ पे अगर फर्स्ट ग्राफ ऑब्जर्व करते तो क्या मिल रहा है, दैट CSK has मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लेयर्स। सेकेंड अगर ऑब्जर्व करते हो तो क्या मिल रहा है, PBKS। अगर हाइट चेक करते हो तो GT एंड PBKS उनकी मैक्सिमम, बट PBKS इज larger than GT, so PBKS has maximum run score। यहाँ पे ऑब्जर्व करते हो तो यहाँ से जो आपने फर्स्ट में किया था, दैट CSK has maximum number of players। सेम यहाँ पे भी ऑब्जर्व क्या हो रहा है, दैट CSK has maximum angle। यहाँ पे कंपेयर करते हो तो you will find that male students got maximum math score as compared to females, and students who have taken course they are maximum math score as compared to those who have not taken, but that is very rare difference, very small difference, so you have to interpret likewise। सिमिलरली अगर मुझे हिस्टोग्राम प्लॉट करना है, अगर हिस्टोग्राम आपको थ्योरी में याद होगा तो दैट हिस्टोग्राम इज प्लॉटेड फॉर कंटिन्यूअस डेटा, दैट इज न्यूमेरिक। हिस्टोग्राम पे क्लिक करोगे, यहाँ पे अगर रन्स हमारा न्यूमेरिक वेरिएबल है, सो रन्स के लिए हम कर सकते हैं, सो सिलेक्ट दैट। अभी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का अगर पूछा होगा तो इन दैट केस यू हैव टू सिलेक्ट, अगर नहीं पूछा है तो डोंट सिलेक्ट, देन ओके। नाउ यू कैन सी आउटपुट, दिस इज बार चार्ट फॉर रन स्कोर, सॉरी दिस इज हिस्टोग्राम फॉर रन स्कोर। मतलब मोस्ट ऑफ दी रन स्कोर कितने 0 to 50 के बीच में ही, इसलिए पिक वहां पे जाता है, ऐसे डिक्रीजिंग पैटर्न। कोई पर्टिकुलर प्लेयर होगा जिसके 700 तक मार्क्स, सॉरी मार्क्स क्यों आ रहे, कोई पर्टिकुलर प्लेयर होगा जिसके रन 700 या 600 से आगे। ओके, मोस्ट ऑफ these players are playing in between 0 to 300 बोल सकते हैं। ओके, सो यू हैव टू इंटरप्रेट। हिस्टोग्राम से हम क्या, हमें क्या पता चलता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेटा। सो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, स्टार्टिंग में पीक है, तो वी कैन से दैट इज स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, देन अगर फ्रीक्वेंसी कर्व भी चाहिए होगा तो क्या करते हैं हम, फ्रीक्वेंसी कर्व के लिए आपको ग्राफ्स में आना है, देन हिस्टोग्राम अगर हम रन्स का ही कर रहे हैं, रन सिलेक्टेड है, यहाँ पे डिस्प्ले नॉर्मल कर्व पे सिलेक्ट करना है, देन ओके। यू कैन सी दिस कर्व।
ऑब्जर्व करते हो तो स्टार्टिंग में पीक है देन डिक्रीजिंग पैटर्न। अगर स्टार्टिंग में या फिर एंडिंग में राइट एंड लेफ्ट साइड को अगर पीक है दैट इज स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। अगर सिमेट्रिक मतलब आपको कर्व कैसा मिलेगा सिमेट्रिक के केस में, दिखाती हूँ मैं एक कर्व आपको सिमेट्रिक का। ओके हमारे पास ये 3 टाइप्स के कर्व मिलता है। इज इट विजिबल? सॉरी ओके सिमेट्रिक कर्व कैसा होता है? यू हैव पिक इन द मिडल एंड दोनों साइड इक्वल होती है, दैट इज मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। पॉजिटिवली स्क्यूड में स्टार्टिंग में पिक होगा एंड उसके बाद डिक्रीजिंग पैटर्न होगा। सिमिलरली नेगेटिव में क्या होगा? नेगेटिव अगर ऑब्जर्व करते हो तो एट द एंड आपको पिक मिलेगा एंड स्टार्टिंग में हाइट कम होगी कर्व की। ओके यू कैन सी सिमिलर पैटर्न आपको दिखेगा। दिस इज पॉजिटिवली स्क्यूड। So you have to interpret based on frequency curve or histogram, like which type of distribution is there, symmetric or asymmetric. Then next आपको एक कर्व प्लॉट करना है, that is scatter plot. Scatter plot का importance क्या है? That is used for checking relationship between two or more variables. So scatter plot पे क्लिक करोगे, आपको अगर 2 variables कंसिडर करना सकते हैं, यहाँ पे मैं क्या कंसिडर कर सकती हूँ? रन्स एंड मैचेस कंसिडर करती हूँ। अगर रन्स इंक्रीज हो रहे आपके पास, आपने कितने मैचेस खेलिए, बेस्ड ऑन दैट ही रन्स इंक्रीज हो सकते हैं या नहीं, चेक करते हैं हम फ्रॉम दिस डेटा। ओके यू कैन सी रन्स आपके मैक्सिमम कब है? ठीक है, थोड़ा सा इंक्रीजिंग पैटर्न दिख रहा है। ओके मैचेस अगर आपके जिन्होंने 0 2 4 6 इनके बीच में ही है, वहां पे रन्स बहुत कम है, मतलब बिलो 100 ही है। जिनके रन 700 600 500 वो सारे आपको अब वो 10 ही मिलेंगे, मतलब 10 से ज्यादा मैचेस होगी तो ज्यादा रन काउंट है उनका। ओके सो डिपेंडिंग ऑन मैचेस योर रन स्कोर गेट इंक्रीज। इंटरप्रिटेशन क्या होगा यहाँ पे? डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ मैचेस रन स्कोर गेट इंक्रीज, दैट इज दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ओके यहाँ पे आपको 5th क्वेश्चन में हिस्टोग्राम प्लॉट करना है। 6 में क्या करना है? फ्रीक्वेंसी का प्लॉट करना है एंड स्क्यूड है या सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, यू हैव टू इंटरप्रेट। देन 7 में स्कैटर प्लॉट करोगे। 8 में आपको क्या करना है? आपका मैथ स्कोर एंड रीड स्कोर दोनों के लिए स्कैटर डायग्राम करनी है। ओके कोरिलेटेड का मीनिंग क्या होता है? जस्ट यू आर चेकिंग रिलेशन बिटवीन ईच अदर। ओके रिलेटेड लिखते हो ताकि आपको समझ में आए। देन 9th एंड 10th हम बाद में करेंगे, आपको डायरेक्टली 11th तक आना है। 11th में आपको क्या करना है? अगेन कंपैरिजन करना है बेस्ड ऑन स्कैटर डायग्राम, बिकॉज वी स्कैटर डायग्राम में भी हम कंपैरिजन ही करते हैं, बार चार्ट में भी कंपैरिजन कर रहे थे, बट बार चार्ट में हमारे पास कैटेगरिकल वेरिएबल था एंड इन स्कैटर डायग्राम वी हैव बोथ न्यूमेरिक वेरिएबल्स। ओके यहाँ पे फ्यूल एफिशिएंसी यानी एमपीजी यहाँ पे मेंशन करके रखते हो सो दैट यू विल गेट आइडिया। Okay so for today you have to complete this activity.